नमस्कार, मैं हूं अनुपम। शाम के 6 बजने वाले हैं। न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि क्या है राम मंदिर निर्माण का सीक्रेट प्लान, कौन झेल रहा है मॉनसून की बेरुखी की मार और कहां हुआ मोहब्बत का दर्दनाक अंत। यही नहीं, न्यूज 18 स्पेशल में है कई और स्पेशल खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इलाहाबाद में हुए वकील की हत्या की बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद में एक बार फिर कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ती नजर आई। अज्ञात बदमाशों ने एक बार फिर दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने हाईकोर्ट के एक वकील को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। पिछले 2 महीने में हुई तीसरे वकील की हत्या से पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिर हुई दिन दहाड़े वकील की हत्या। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। 2 महीने में 3 वकीलों की हत्या। इलाहाबाद में आज एक बार फिर दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई। कोर्ट जाते वक्त कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने वकील को गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात नवाबगंज के लेहरा गांव के पास हाईवे पर हुई। सुबह करीबन 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक वकील, एक एडवोकेट हैं, वो सोराव बार में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ घटना कारित हुई है और उसके बाद उफाफा में किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में वहाँ पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर घोषित कर दी गई। उसके बाद उनको SRN लाया गया। SRN लाने के बाद अब उनके परिजनों से बात हो रही है। परिजनों से बात होकर उनसे जो एप्लीकेशन है उसकी डिमांड की गई है। जल्दी इसमें FIR दर्ज करके जो संबंधित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। संगम नगरी में वकीलों की हत्या मानो आम घटना हो चुकी हो। 10 मई और 10 जून को भी इलाहाबाद में वकीलों की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। 10 मई को अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। 10 जून को वकील रवि प्रकाश त्रिपाठी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लालवचन सोनी तीसरे वकील हैं जिनके पिछले 2 महीने के अंदर कोर्ट जाते वक्त हत्या की गई है। वकील के साथियों का आरोप है कि मृतक ने पहले ही जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन वकील को सुरक्षा नहीं दी गई। कुछ लोगों से इन्होंने अपनी रंजिश बताते हुए जान माल के खतरा के लिए DM साहब को और प्रशासनिक अधिकारियों को इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया था और उस पर कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप आज उनकी हत्या कर दी गई है। वकील राजेश श्रीवास्तव की हत्या के बाद जिले में काफी बवाल भी हुआ था, जिसके बाद शासन ने जिले के SSP को हटा दिया था, लेकिन इसके बाद भी कानून व्यवस्था में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया और नतीजा आपके सामने है। कर्नलगंज, कोलागढ़ के बाद नवाबगंज में भी हुई वकील की हत्या ने जिले की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिए हैं। रिपोर्ट न्यूज 18। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संत रामविलास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। वेदांती ने कहा है कि 2019 से पहले हर हाल में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। वेदांती ने कहा कि जैसे खंडर तोड़ा है वैसे ही मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। हमने कोर्ट के आदेश से उस खंडहर को नहीं तोड़ा था। वहां रामलला विराजमान थे, 14 कसौटी के खंभे के पत्थर थे। 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर प्लान, रामविलास वेदांती का खुलासा। राम मंदिर निर्माण का वैकल्पिक प्लान, 2018 के अंत तक शुरू होगा मंदिर निर्माण। ऐसा लगता है कि 2019 में चुनाव से पहले और 2018 के अंत तक मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। 2019 की बड़ी जंग से पहले राम मंदिर निर्माण का वक्त मुकर्रर होने के दावे हो रहे हैं और ये दावा किया है राम मंदिर न्यास के संत रामविलास वेदांती ने। भाजपा के 20 मुख्यमंत्री भी चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। भाजपा के सभी सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायक भी चाहते हैं मंदिर का निर्माण हो। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है और 2019 के चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जी हां, रामविलास वेदांती ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की सभी राज्य सरकारें और सभी सांसद राम मंदिर निर्माण की योजना के साथ हैं और मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है।
राम मंदिर के मुद्दे पर किसी संत के इस बयान में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन रामविलास वेदांती का ये दावा थोड़ा हैरान करने वाला है। हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया और अब मंदिर का खंडहर टूट गया है। अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ। वेदांती का दावा है कि अयोध्या में मंदिर तो बनकर ही रहेगा। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के आदेश के भी हम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करेंगे। राम मंदिर निर्माण पर वेदांती ने संकेत में जो अगला दावा किया वो इस पूरी योजना को और भी मजबूती प्रदान करता है। अब समय आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। समय से सब काम होता है। अब समय आ रहा है और निश्चित ही प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। वेदांती का दावा है कि प्रधानमंत्री के अयोध्या आने का वक्त नजदीक आ रहा है। क्या ये राम मंदिर निर्माण का बड़ा संकेत है? राम मंदिर न्यास से जुड़े संत के इस दावे के बाद क्या माना जाए कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट से इतर भी बड़ी योजना की तैयारी चल रही है और 2019 से पहले इसे हर हाल में अमली जामा पहना दिया जाएगा। दरअसल 4 साल की मोदी सरकार से उम्मीदों की फहरिस्त में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी काफी अहम है। खासकर बीजेपी के कोर वोटर को खुश करने के लिए पार्टी के लिए ये रामवान से कम नहीं। जो खंडहर था वो अगर कोर्ट के आदेश पर नहीं तोड़ा गया तो हम मंदिर भी कोर्ट के आदेश के बगैर बनाएंगे और मंदिर हर कीमत पर बनकर रहे। और अब धर्म नगरी अयोध्या में एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण की कवायद और चर्चा दोनों तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज शाही के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। वहीं संत सम्मेलन में अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन कैसे हो रहा है, उसमें न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, उसमें विधायिका की अपनी भूमिका है, उसमें कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा। श्री राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद पटाक्षेप की ओर जा रहा है, तब अनावश्यक रूप से जनता के बीच में माहौल खराब करके समाधान की ओर निकलने वाले किसी भी मार्ग के अवरोध के लिए इस प्रकार के वक्तव्य को देना, जिन वक्तव्यों से सामाजिक सौहार्द को तो खतरा पैदा हो ही, लेकिन साथ साथ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक सामाजिक तनाव के माहौल को भी समाप्त किया जा सकता है। उस तनाव के मार्ग को रोकने की जो कुत्सित चेष्टाएं हो रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहिए, किसी को होना ही नहीं चाहिए। फिर इसमें संदेह आपके स्तर पर और फिर इन पूज्य संतों के स्तर पर कहां से विवाद, कहां से संदेह। जून का पूरा महीना तकरीबन निकल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार अब भी जारी है। कुएं, तालाब और सरोवर सूख चुके हैं। किसानों का हाल बेहाल है, लिहाजा बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मेघराज को मनाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कीचड़ में खेलते बच्चे और मंदिरों में जारी भजन कीर्तन और पूजा पाठ। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वी यूपी तक मानसून को बुलाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। धान रोपाई का समय आ गया है, लेकिन खेत सूखे पड़े हैं, तालाबों में पानी नहीं है, कुएं भी सूख चुके हैं। लिहाजा अब लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए टोने टोटके और पूजा पाठ करने लगे। सबसे पहले भदोही से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ कुछ बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं और गांव का ही एक व्यक्ति उन पर बाल्टी से पानी डाल रहा है। इस टोटके को ग्रामीण काल कलौटी कहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक काल कलौटी से मेघ का हृदय द्रवित हो जाता है और वर्षा शुरू हो जाती है। दुकान पे देखिए कस्टमर नहीं है दिन में, और शाम को हो जाते हैं पूरे दिन, समझ लीजिए कोई बिक्री नहीं होती है और बारिश भी नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं होगी तो दुनिया भर की महंगाई बढ़ेगी। मार्केट में देखिए इतने दिन पे दिन दाल के दाम बढ़ते जाएंगे। अब बारिश हो जा रहा है, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से बारिश हो, जिससे फसल अच्छे से उगे और सस्ता हो, जिससे हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें अपना। यही नहीं,
मेघराज को मनाने के लिए और भी कई तरह के टोटके किए जाते हैं। जैसे महिलाएं खेतों में हल चलाती हैं, तो कई इलाकों में मेंढक की शादी भी कराई जाती है। भदोही के बाद तस्वीरें बुंदेलखंड के महोबा की भी देखी। बारिश के लिए मस्जिदों में मुस्लिम नमाज अदा कर रहे हैं, तो हिंदू भजन कीर्तन और पूजा पाठ के जरिए ऊपर वाले को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है मौसम की बेरुखी का मार सभी झेल रहे हैं। बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ रहा है। अब ऐसे में ग्रामीणों को सिर्फ टोटकों और पूजा पाठ का ही सहारा बचा है। न्यूज़ 18 के लिए महोबा से मनोज ओझा और भदोही से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। मानसून की बेरुखी से सूबे में पूरब से लेकर पश्चिम तक किसान हताश हैं। धान की बुआई का वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन न तो नहरों में पानी है और न ही सिंचाई का कोई इंतजाम है। लिहाजा अब किसान हजारों रुपए का डीजल फूंककर धान की बुआई करने को मजबूर है। सूखी धरती और आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान। सूबे में मानसून की बेरुखी से पूरब से लेकर पश्चिम तक कुछ यही हाल है। धान की बुआई का वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, किसानों की तय वक्त पर बारिश होने की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। हालत यह है कि ज्यादातर खेतों की जुताई तक नहीं हुई है। किसानों ने किसी तरह धान की नर्सरी तो तैयार कर ली है, लेकिन खेतों में सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। ये तस्वीर हापुड़ जनपद की है, जहां खेत बंजर पड़े हैं। यहाँ न तो नहरों में पानी है, न तो सिंचाई का कोई इंतजाम है, लेकिन इन परेशान किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब किसान हजारों रुपए का डीजल फूंककर ट्यूबवेल के जरिए धान की बुआई करने को मजबूर हैं। पानी की समस्या है ही नहीं जी। यहाँ राजभाया है नूरपुर, यहाँ दासने से आता निकल के, और इसमें पानी नहीं है। 2 साल से ना तो सफाई हुई है यहाँ, और ना ही यहाँ कोई अधिकारी आके से देखता। पानी है नहीं है, ट्वेना का पानी है, उसे डीजल से मारा मार चल रही है। धान आधी भी नहीं लग पाई है। बम्बा पास में बम्बे पानी नहीं आ रहा, हजारों रुपए लगा के उसमें जो पानी के लगाते हैं, और फिर सूखे गिराहट जो खेड़ी पड़ रही है। ये हाल सिर्फ पश्चिमी यूपी का ही नहीं है, पूर्वांचल में भी बारिश नहीं होने से किसानों का बुरा हाल है। महाराजगंज जिले में मानसून की बेरुखी की वजह से पहले से कर्ज में डूबे किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों की सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। जबकि सिंचाई विभाग हर साल नहरों की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन किसानों को वक्त पर पानी नहीं मिलता। हालत यह है कि किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं, लेकिन बदरा बरसने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में हताश किसान अब ट्यूबवेल के जरिए धान की बुआई करने को मजबूर हैं। पानी न बरसने से बहुत परेशानी है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, इधर नहर में भी पानी नहीं आ रहा है, सब कुछ दिक्कत है। किसी तरह हम लोग कैसे खेती कर रहे हैं, इतना सारा दिक्कत हो रहा है। अब सरकार इसमें कुछ हम लोग को कुछ मदद करे तो उससे हो खेती किसानी अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। परेशान किसानों के सामने अपना और अपने परिवार का गुजारा करने का एक ही विकल्प है, वो है हर हाल में खेती करना, चाहे वो कर्ज के बोझ तले दबता क्यों न चला जाए। तो ये हाल है सूबे के अन्नदाता का। ये बात और है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह किसानों की आय दोगुनी होगी? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हापुड़ से विपिन गिरी और महाराजगंज से रवि अनिल त्रिपाठी की रिपोर्ट।